जय श्री गणेश जी। मैं हूँ एस्ट्रो संध्या सक्सेना, मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना और माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल से। आज आपको बता रही हूँ कि 5 चीज़ें, वो 5 चीज़ें क्या हैं जिसको करने से आपके जीवन में परिवर्तन होता है, और वो 5 चीज़ें क्या हैं जो नहीं कभी भी करनी चाहिए, इससे आपका कभी भी कोई कार्य नहीं बनता है। तो 5 चीज़ों में वही बताऊँगी, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा खुश रहिए। तो पहली चीज़ ये है कि जब भी आप भगवान की पूजा लगाते हैं तो भगवान की पूजा में मैं शब्द मत लगाया करो। मैं पूजा कर रही हूँ, मैं गणेश जी की पूजा कर रही हूँ, मुझे इतने दिन हो गए हैं। मैं के जगह आप अपना नाम का प्रयोग किया करो। जैसे कि मैं जो हूँ, मैं शब्द ही अपने आप में अहंकार है, घमंड है। तो हमेशा भगवान से यूनिवर्स में जाकर यही बोलना चाहिए कि संध्या सक्सेना दुनिया की सबसे अच्छी साइकिक रीडर हो और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, और संसार उसको मानता है, बहुत मानता है, बहुत मानता है। और लाखों करोड़ों अरबों खरबों उनके फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। ऐसा कहें, हमेशा अपने लिए भी ऐसा ही बोलें कि मैं फ़ला इंसान से बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरा पति है, वो मुझे जान से ज़्यादा प्यार करता है। हमेशा मैं की जगह नाम लेके क्या बोलेंगे। जैसे आपका नाम रंजना है तो आप बोलेंगे रंजना कुमारी अमित शर्मा से बहुत प्यार करती है, अमित शर्मा रंजना से बहुत प्यार करता है, अमित शर्मा रंजना एक दूसरे के पति पत्नी हैं, अमित शर्मा रंजना हमेशा बहुत खुश हैं और हमेशा के लिए यूनिवर्स में अनंत काल तक जीवन साथी के रूप में साथ रह रहे हैं। तो पहला शब्द समझ में आ गया, मैं का प्रयोग नहीं करना है। दूसरा, पूजा करते समय 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, 6 दिन हुए, चाहे 4 महीने हो गए हों, कभी भी ये नहीं कहते हैं मुझे इतने दिन हो गए, मुझे पूजा का फल नहीं मिला। पूजा का फल तभी नहीं मिलता है जब आपकी पूजा में त्रुटियां हो, और त्रुटियां सिर्फ 2 ही होती हैं, एक शनि की होती है, एक बृहस्पति की। क्योंकि बृहस्पति जो है आपको लक देते हैं और शनि आपकी जीवन की सारी बाधाओं का नाश करते हैं। तो जब भी कोई पूजा पाठ उपाय करते हो तो साथ में शनि के और बृहस्पति के उपाय कॉमनली करते रहो। इससे आपके जो भी काम है दुर्लभ, वो अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। तीसरा है दान। जब भी आप कोई पूजा पाठ लगाते हो, किसी का भी उपाय लगाते हो, मेरा उपाय लगाते हो, तो उसके निमित्त मंदिर में दान करना बहुत ज़रूरी है। आप उस व्यक्ति को भी दान कर सकते हैं जिसका उपाय आप कर रहे हैं। उसको आप उपाय नहीं दे सकते हैं, आपको नहीं पता है वो कौन है, तो आप उसके नाम से किसी मंदिर में दान कर दीजिए, किसी लेने देने वाले को दान कर दीजिए। अक्सर लोग मांगने वाले आपको मिल जाते हैं, याचक जिसे आप बोलते हैं। चौथा, जब भी ईश्वर से मांगते हो भिखारी बन के मांगो, ऐंठ के मत मांगो। जब आप भिखारी बन के हाथ फैला के यूनिवर्स से मांगते हो, भगवान से मांगते हो, तो आपकी चीज़ आपको अवश्य मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं। अगर मांगने की कला सीखना है तो आपको उसके लिए 5 मिनट के लिए किसी भिखारी का ध्यान करना चाहिए। उस भिखारी को देखो, वो भिखारी जो है जब वो सोचता है कि साहब गाड़ी से उतरे हैं, आज तो इनसे 5 रुपए का सिक्का लेके ही रहूँगा, तो वो उसके पीछे लग लेता है। अरे दे दो ना साहब, बच्चे भूखे हैं, अरे दे दो ना साहब, अरे बाबा आपको खुश रखेगा, अरे ये है, अरे वो है, इस तरह से बोलता है ना। तो उसी तरह से, और दोनों हाथ फैला के मांगता है, भीख की तरह मांगता है। तो इसी तरह से आप भी अपने पालक से यानी कि भगवान से भीख मांगकर पीछे पड़ जाओ। दे दो, आप तो दे सकते हो, आपको क्या कमी है, दे दोगे तो कौन सा आपका घट जाएगा। आप बहुत खुश रहें, आपके ऊपर ही है। मतलब आपको जिस तरह से भी बोलना है, अपनी बात को प्रभु से रखना है, वैसे रखिए। जैसे कि मैं हूँ, जब मैं पार्वती जी की मतलब काली माँ की पूजा करती थी 2006 में, तो मेरी एक स्लोगन लाइन थी कि हे पार्वती, हे काली माँ, आप दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हैं, आप बहुत प्यारी हैं और आप इतनी खूबसूरत हैं कि आप दुनिया की सबसे खूबसूरत, ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत माँ हैं, स्त्री हैं। आपसे ज़्यादा सुंदर कोई भी नहीं है। और जब आप चलती हैं तो आपकी पायल छनकती है, उससे पूरा ब्रह्मांड जो है, उसकी जो आवाज़ है उससे खनक जाता है। और आपके जो सुंदर सुंदर आँखें हैं वो पूरे ब्रह्मांड को तेज दे रही हैं।
इस तरीके से कुछ भी महिमा का गुणगान। प्रशंसा किसको प्यारी नहीं होती है? सभी को प्यारी होती है। तो प्रशंसा कीजिए, स्तुति कीजिए, ईश्वर की स्तुति करें। स्तुति का मतलब प्रशंसा ही होती है। तो ये सब करने से आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। और जब भी आपका कोई कार्य पूरा हो जाता है तो उसके लिए में जो भी पूजा पाठ दान भंडारा है उसे जरूर कीजिए। इससे आपकी मनोरथ अवश्य पूरी होगी। जब तक आपका कार्य पूरा ना हो कुछ ना कुछ दान करते रहिए, कुछ ना कुछ दान करते रहिए। और एक महादान है कि नारियल को छील कर उसके अंदर पंचमेवा और पंजीर डालकर चींटियों को हर शनिवार को पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे लगा के आइए। ये एक मैंने बहुत पहले उपाय डाला था, वीडियो डाला था 3 ताली का, और उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप बरगद के पेड़ के नीचे जो खड़ा हो किसी जंगल में, वहाँ पे जाके 3 ताली मार के बरगद की गांठ पे जड़ में गांठ बांध के अपनी मनोकामना बोलें। उससे आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है। हालांकि वो वीडियो मैंने डिलीट मार दिया है क्योंकि एक माता जी हैं अहमदाबाद गुजरात की, उन्होंने उसकी कॉपी कर ली थी और मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो उपाय मेरे किसी खास परिचित ने दिया था। वो मेरा उपाय नहीं था, वो मुझे उपाय एक ऋषिकेश के गुरु हैं उन्होंने दिया था। और उन्होंने मुझे बोला था कि इसको तुम करा के देखना, क्योंकि वो उनका स्वयंभूत था। और उसको मैंने जब यूट्यूब पर डाला तो उसके शायद 1 महीने के अंदर उसको उस औरत ने चुरा लिया। तो कोई बात नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपने गुरु से बात की, जब उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है तो उन्होंने कहा कि उसको सज़ा उसकी यूनिवर्स देगा, क्योंकि किसी का ऐसे उपाय उसने डाल दिया। ठीक है, तो उनको ठीक नहीं लगा क्योंकि वो मेरा उपाय तो था नहीं, उनको बुरा लगा। उन्होंने कहा कि मैंने तुमको दिया था, उसको नहीं दिया था, तो उसको जो वो भोगेगी अपने आप भोगेगी। फ़िलहाल तुम उसको डिलीट मार दो जिससे उसकी आगे कोई कॉपी ना करे। तो मैंने सिर्फ डिलीट मार दिया, वीडियो को ही पूरा डिलीट मार दिया जिससे आगे उसकी कोई कॉपी ना करे, क्योंकि वो उपाय सिर्फ मेरे क्लाइंट्स के लिए दिया था उन्होंने और उसको बांधा हुआ था। क्योंकि कई लोग मिसयूज़ करते हैं उपायों का, तो मिसयूज़ होने से जिस व्यक्ति का उपाय है उसके ऊपर लांछन लगता है। इसलिए मैं अपना कोई भी वीडियो जब आपको देती हूँ तो बोलती हूँ कि सोच समझ के करना, किसी के गलत कार्य के लिए मत करना। अब अगर किसी ने बरगद के पेड़ पे जाके इसलिए गांठ बांध दी हो कि कोई मर जाए, किसी का बुरा हो जाए, या फला की पत्नी भागकर मेरे साथ सो जाए, तो गलत हो जाएगा ना। तो जिसने इस उपाय को शुरू में यूनिवर्स से डाला है, लालचन उस पर आता है, इसलिए मैंने उसको डिलीट मार दिया। बाकी अब जो गुजरात वाली माता जी हैं वो अपने आप भुगतेंगी तो भुगतेंगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जितने प्रोसेस आपको बताए हैं, आपका अगर मन सच्चा हो तो मैंने आपको उस वीडियो का, क्योंकि वो वीडियो यूट्यूब पे मेरा अब नहीं है, आप सिर्फ उसको मैंने बता दिया, आप उसको सही है तो कर लीजिएगा, उससे फ़र्क पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे उपाय हैं, हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमेशा खुश रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।